नमस्कार। मैं विवेक तिवारी आपके सम्मुख फिर से प्रस्तुत हूँ एक कथा लेकर। आज की कथा का जो मुख्य शीर्षक है वो है धन और सुख। एक व्यक्ति जो बहुत धनी थे, एक छोटे शहर में रहते थे और वहाँ के नगर सेठ के रूप में जाने जाते थे। उनके पास बहुत पैसा था, इतना पैसा था कि वो पूरे नगर को उस पैसे से खिला सकते थे, उनका पेट पाल सकते थे। उनका एक पुत्र था जो बड़े शहर में अध्ययन कर रहा था, अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहा था और गर्मियों के छुट्टी के अवकाश के समय वो अपने शहर लौटा। उसके पिता और उसके बाकी के परिवारजन उसको मिलके बहुत प्रसन्न हुए और बहुत आवभगत से, उसके बड़े लाड़ प्यार से सब उसकी सेवा में लग गए। नगर सेठ ने अगले दिन अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, चलो मैं तुमको थोड़ा नगर घुमा लाता हूँ, तुम देखो कि हमारे नगर के लोग कैसे रहते हैं और हम लोग कैसे रहते हैं। उसके पिता अपने धन को लेकर बहुत विचार करते थे और उनके मन में ये विचार था कि ये धन, मैं धनी हूँ, मैं नगर सेठ हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ। और यही विचार वो अपने पुत्र को उनके साथ साझा करना चाहते थे। वो अपने पुत्र को बताने लगे, देखो कैसे लोग शहर में रह रहे हैं, इनके तन पे कपड़े नहीं हैं, बट तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं। देखो लोग किस तरह से रह रहे हैं, हम लोग कैसे रहते हैं। हमारे पास इतना धन है, हमारे पास इतनी गाड़ियाँ हैं, हमारे पास इतने खेत हैं, हमारे पास इतने पशु हैं, हमारे पास स्विमिंग पूल है घर में ही। इन सब बातों को उसके पुत्र ने सुना, देखा और वो लोग नगर घूमकर वापस अपने घर आए। उनके पिता ने उनसे पूछा कि बेटा तुम्हें कैसा लगा, तुमने देखा कि हम लोग कितने अच्छी तरह से रहते हैं, अब तुम्हें अंतर पता लगा। पुत्र ने कुछ जवाब नहीं दिया। पिता और परेशान हो गए। थोड़ी देर के बाद उन्होंने फिर से दो प्रश्न दोहराया, बेटा तुमने कुछ टिप्पणी नहीं की, तुमने कुछ बताया नहीं, तुम्हें कैसा लगा। तो पुत्र ने सहसा उत्तर दिया, पिताजी हमारे पास 4 कुत्ते हैं, उनके पास अनगिनत कुत्ते हैं। हमारे पास एक स्विमिंग पूल यानी तैरने की एक जगह है जो हमारे बगीचे तक जाती है। उनके पास एकड़ एकड़ में तालाब है। आप ने घर में विदेशी जलाने वाली वस्तुएं, रोशनी करने वाले इतने सारे सामान लगा रखा है बाहर से, पर उनके पास तो खुला आसमान है और तारे जगमगाते हैं, उसको देख के वो प्रसन्न होते हैं। उनके पास इतने खेत हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम लोग बाज़ार से जाकर अपने सामान खरीदते हैं, हम अपने खाने की वस्तुएं बाज़ार से मोल लेते हैं। वो खाने की वस्तुएं स्वयं पैदा करते हैं और स्वयं खाते हैं, वो किसी पर निर्भर नहीं है।
ऐसे अनेक तुलनात्मक वस्तुओं की, रहन सहन की उस पुत्र ने अपने पिता को बताया, उसका वर्णन किया और कहा, पिताजी आज मुझे समझ में आया कि निर्धन कौन है और धनी कौन है। पिता को बहुत ग्लानि हुई और उस दिन उन्होंने भगवान को कहा कि मैं पहले आपकी प्रार्थना करता था, आपको पूछता था कि आपने मुझे इतना समृद्ध बनाया, पर आज मुझे पता लगा कि मैं कितना निर्धन हूँ और मेरे पुत्र ने मुझे ये सीख दी है। हे प्रभु, अब अपनी कृपा इस तरह से बना के रखना कि मेरे मन में कभी भी इस तरह का विचार ना आए और मैं सुखी जीवन व्यतीत कर सकूं, जैसा मेरे नगर के लोग जीते हैं। इस कहानी से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि प्रकृति ने हम सबको बहुत वृहद सुविधाएं दी हैं। हमारा ध्यान उधर नहीं जाता, हमारा ध्यान उन चीज़ों में जाता है जिससे हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती। अगर हम उन सुविधाओं की तरफ जो प्रकृति ने हमें बिल्कुल बिना मोल के दी है, उनका सदुपयोग करना सीख जाएं, तो हमें जीवन में कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही एक अनेक रोचक प्रसंग कहानी के साथ फिर से मैं उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।